पकड़ो इसको। हम लोग वहीं लाइन में खड़े हैं, आपसे मिल लेते हैं। चलिए लाइन में खड़े आइए हो गया। चलिए फोटो हो गया। फोटो हो गया। दादा दादा मेरा यहाँ रहना जरूरी है। हाँ चलो आइए मेरे साथ विभूति है भैया जिसका जिसका हो गया अभी आ गया। हाँ हाँ मुझे लगा थोड़ा मस्ती हमारे कल्याण जिला के तमाम पदाधिकारी, तमाम विद्यालय परिवार के सदस्य, आप लोग शांति के साथ अपने बिहार के राष्ट्रपुत्र बिहार को भारत की गलती विश्व के नक्शे पर एक ऐसे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। हमारे मसीहा के व्यक्ति थी हमारी, लेकिन उसे हमारे बीच आए हैं। हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार करने के लिए हमारे अंदर को कुछ करने की तमन्ना है। पहले इसी बीच हम अपने एक स्वागत गीत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत कर रहा हूँ। हम सब परिवार बदल से लीजिए ना, किसी से बाहर से हो गया बस। अब जाना बस चलिए
व्यवस्था हो जाती है। जदयू के कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण मुख्यमंत्री जी का किया जा रहा है। होल्ड दीजिएगा। किया गया है। यह ग्राम विद्युतीकरण से ही आच्छादित है। यह एक राजस्व ग्राम। कुछ एक्स्ट्रा बना लीजिए अपने एंगल से। तो जूम है तो कुछ वही बोलिए। 25,000 रुपये के चेक से सम्मानित किया गया है। आनंद नहीं ऐसे थोड़ी मिलेंगे। देख लेंगे तो वहाँ तो भेंट किए। आइए अरे वहाँ भेंट किए ना फिर क्या वो गाँव आकर मुझे बेहद खुशी हो रही। पहले मैं अन्य बातों पर आऊं, उसके पहले मैं 2 चीज का जिक्र करना चाहता हूं। मेरा कार्यक्रम मुझको बतलाकर, मुझसे सहमति लेकर कटिहार के किसी अन्य गांव में लगभग तय हो गया था, लेकिन सिर्फ मेरे कार्यालय ने विधिवत इसकी सूचना नहीं भेजी थी, क्योंकि सूचना बहुत पहले नहीं भेजी जाती और उससे एक फायदा होता है कि जिला प्रशासन कई जगह पर अटकल लगाते रहता है और कई जगहों पर एक साथ काम करता रहता है, तो उससे फायदा ही हो जाता है। भैया इस बीच में हमने समाचार पत्रों के माध्यम से जाना अरे भैया कि भोगांव की खुशबू बिहार के बोर्ड की परीक्षा में 2य स्थान पर आई और ये खबर छपी हुई थी कि उसने कहा है कि साइकिल मिलने के कारण वो अपना स्कूल कम समय में पहुंच रही थी, आने जाने में उसका वक्त बर्बाद नहीं हो रहा था, इसलिए पढ़ाई पर वो ज्यादा ध्यान दे पाई और वो पूरे बिहार में दूसरे स्थान पर आई। तो हमने साइकिल योजना की शुरुआत की थी आज से 3 साल पहले। बहुतों को मालूम नहीं था कि इसका क्या परिणाम निकलेगा, लेकिन हमने तो कुछ सोच समझकर इस योजना की शुरुआत की और उस समय लड़कियां कम पढ़ती थी हाई स्कूल। दरअसल मिडिल स्कूल में भी कम लड़कियां पढ़ती थी। गरीबी के कारण माँ बाप अपने बेटे बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर देते थे। 6ठी क्लास में पहुंचने के बाद लड़कियों का शरीर बढ़ता है, उसको ठीक ढंग का कपड़ा चाहिए। सभी माँ बाप वस्त्र उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं होते थे, इसलिए आसान रास्ता था बेटियों को स्कूल भेजना ही बंद कर। जब हमारी सरकार बनी
हमने इस रोग का इलाज करना का निश्चय किया और हमने तय किया कि छठे क्लास में जो भी लड़की जाएगी सभी लड़की को साल भर में 2 जोड़ी पोशाक, 1 जोड़ी जूती और किताब और कॉपी रखकर स्कूल ले जाने के लिए एक बैग के लिए हमने 700 रुपया देना शुरू किया हर लड़की को बगैर किसी भेदभाव। नतीजा हुआ कि माँ बाप प्रेरित हो गए, अब तो उनको कोई दिक्कत की नहीं, लड़कियां मध्य विद्यालय में जाने लगी। लेकिन मेरे मन में आया कि सिर्फ मिडिल स्कूल तक पढ़ाएं ये अच्छी बात नहीं है। हमने देखा कि हाई स्कूल में भी 9वीं क्लास में कम लड़कियां हैं, लड़कों की तुलना में काफी कम लड़कियां हैं। तो फिर हमने कहा कि अब मिडिल स्कूल में तो लड़कियों की संख्या बढ़ जाएगी, हाई स्कूल में भी हमको बढ़ाना चाहिए और हाई स्कूल दूर दूर पर है, क्या किया जाए जिससे लड़कियां हाई स्कूल जाने के लिए प्रेरित हो। तो हमने तय किया कि हर लड़की को जो 9वीं क्लास में जाएगी, चाहे वो किसी भी परिवार की होगी, किसी भी आय वर्ग की होगी, बीपीएल हो, एपीएल हो, कोई परिवार की होगी, सभी लड़की को 9वीं क्लास में जाने पर और साइकिल पर चढ़कर स्कूल जाने के लिए हम साइकिल खरीदने के लिए 2000 रुपया दें। और हमने शुरू किया 2007 में। उस समय 1,70,000 से भी कम लड़कियां थी 9वीं क्लास में पूरे बिहार में। और जब साइकिल देना शुरू किया तो लड़कियों का उत्साह हाई स्कूल जाने के लिए बढ़ने लगा। बढ़ते 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 ये 3 साल हुआ है 2010 में, और 2010 में पूरे बिहार में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या हो गई है 4,90,000, मतलब लगभग 3 गुना। देश में ऐसा कोई स्कीम नहीं चला जिसने 3 साल में लड़कियों की संख्या को 3 गुना कर दिया। लड़कियों में आत्मविश्वास आया, इतना आत्मविश्वास आया कि अब देखो, आप सवेरे जब स्कूल का समय होता है तब देखिए गांव गांव से, हर इलाके से लड़कियां निकलती है और हाई स्कूल जाती। कितना सुंदर दृश्य होता है। और जब स्कूल का समय समाप्त होता है तब लड़कियां स्कूल से अपने गांव की तरफ लौटती हैं, तो वो जो समूह में आती हैं तो एक अद्भुत नजारा होता है। पटना में लड़कियां साइकिल नहीं चलाती, पूर्णिया कटिहार में लड़कियां साइकिल नहीं चलाती थी। आज गांव गांव में लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जा रही, और ये पूरे बिहार में इसका प्रभाव हुआ। और आज जब इसलिए मालूम हुआ, मैंने अपने कार्यालय के अधिकारियों को कहा कि भाई आप लोगों ने अंतिम किया, कहा अभी अंतिम तौर पर सूचना नहीं भेजी। हमने कहा कि अब कोई सूचना मत भेजिए, ये अखबार में। ये 2 बात कहना था। इसके बाद हमको यहाँ आने के पहले हमने यहाँ के क्या लोकल लेवल पर बात चलती है हमने जानकारी ली और अभी पूछताछ किया है। तो घेसरा से महानंदा बांध भाया कंता आजमनगर प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क के बारे में कह रहे हैं आप लोग। हाँ, तो सड़क बनेगी, बैनर नीचे कर लीजिए, नहीं तो मूर्ख बनिएगा। वो सड़क के लिए सारी प्रक्रिया हो रही है और इसकी प्राकलित राशि होगी 6,73,03,000। इसकी प्राकलित राशि भी बन गई और इसको फूल पुलिया सहित इसका प्रशासनिक स्वीकृति देने जा रहे हैं। बन जाएगा, चिंता मत कीजिए। आप इन्हें भी उठाते तो भी बन जाता। अब उठाए हैं तो हम कागज पत्र मंगवा के अभी देख लिया है, अभी तो तुरंत इसकी स्वीकृति होने वाली है। अब इसके बाद आप सब लोगों को मैं फिर वही समेटे हुए इतना समझा दिए तब भी आत्मघाती कदम उठा। आज जो सरकार था उसका जाके भी हिसाब किताब लेना, तो सरकार था जरा उनका जरा पकड़िएगा, उनको जरूर धरिएगा, जरूर बुद्धिमान कोई होंगे, एक से एक बुद्धि वाले।
ये अग्नि पीड़ित का क्या हुआ जी? कलेक्टर साहब रिलीफ नहीं दिया इन लोगों को, तो सब कुछ मिल गया था, क्या के लिए अग्नि पीड़ित किसको? इंदिरा आवास वाला जिनका भी क्वालिफाई करते हैं बीपीएल का सब कुछ रखा, पर सब काम हो रहा है आप लोगों का, सब हो गया। अरे तो जो होने वाला कोई ना होगा। मंचे पर बैठ करके आप लोग कुछ, आप मत पर बैठते आप लोग कुछ पता नहीं है। इंदिरा आवास बीपीएल का होता है, कोई दूसरा चीज दूसरे के लिए हो सकता है, लेकिन इंदिरा आवास बनता है बीपीएल के लिए। जो अग्नि पीड़ित लोग बीपीएल में होंगे उनका इंदिरा आवास भी बनेगा। बाकी सब लोगों को आवास की क्षति में जो हम लोग सहायता देते हैं वो सहायता देंगे। इसके अलावा अनाज देते हैं, बर्तन कपड़ा का नुकसान होता है उसके लिए पैसा देते हैं, नगद पैसा देते हैं 2250 रुपया नून तेल तरकारी के लिए। ये सब काम करते हैं। इसके पहले आग लगता था अप्रैल और मई में, और आदमी बौखता रहता था नवंबर तक ब्लॉक में, और उसके बाद भुतला जाता था क्योंकि अगला साल आ जाता था फिर आग लगता था। हम लोग नहीं जानते हैं कि पहले कब मिलता था। अब बाढ़ आता पानी घुसा नहीं कि दूसरी तरफ हम पटना से कहने लगते हैं रिलीफ बांटा जी, रिलीफ बांटा जी। अब पुराना बात है। अब 3-4 साल से जमाना बदल गया, माहौल बदल गया, सब व्यवस्था हमने दुरुस्त कर दिया, इसलिए ये आप ही के चलते हो रहा। लेकिन अब ज्यादा करने लगिएगा तो गड़बड़ा जाए। भोजन करना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं ना करना चाहिए। ज्यादा करिएगा तो फिर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा इलाज के लिए। इसलिए जो सरकार काम था तो बाहर के लोग आकर बिहार की प्रशंसा कर रहे। कितने लोगों का नाम ले? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन आए। अमर्त्य सेन आए, कोई मामूली बात नहीं है। वो भारतवंशी है, भारत मूल के हैं, लेकिन वो जिसको कहते हैं विश्व नागरिक है। आज इस मुल्क में कल दूसरे मुल्क में इतनी इज्जत है। आज इस देश के प्रधानमंत्री के साथ उनकी चर्चा होती है, कल दूसरे देश के राष्ट्रपति उनसे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। इतने बड़े अर्थशास्त्री, इतने बड़े समाजशास्त्री, इतने बड़े लेखक, वो अपने भारत के रहने वाले हैं। वो आए, फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने की कवायद चल रही है, जो दुनिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। दुनिया भर के लोग आते थे वहां अध्ययन करने। हम लोग चाहते हैं कि फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित करें। तो स्थापित करके किस प्रकार का बने, इसका सुझाव देने के लिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिसमें चीन के, जापान के, सिंगापुर के, दूसरे अनेक लोग धर्म के शीर्ष पुरुष। कल हमने पटना में भगवान बुद्ध की स्मृति में बुद्ध स्मृति पार्क का उद्घाटन कराया उनके कर कमलों से, और एक बहुत सुंदर स्तूप का निर्माण किया गया जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए। 6 देशों ने हमको अवशेष दिया। कल वो आए दलाई लामा जी, तो क्या बोल कर गए? बिहार की प्रशंसा करके कर गए कि पहले सुना था यहाँ अंधकार था, अब तो रोशनी है, अब बिहार आगे बढ़ रहा, आशीर्वाद दिया। तो अब ये कोई हम लोग नहीं कह रहे, बाहर के लोग आ रहे, दुनिया भर के लोग आ रहे, बिहार में जो कुछ हो रहा है उसका आकलन कर रहे हैं और उसके बाद अपनी बात कर रहे हैं। और इस तरह के लोगों से कोई अपने पक्ष में कहवा नहीं सकता है। लोग स्वयं कर, और हम लोग 4.5 साल आपके बीच में घूम रहे। हम गांव चले जाते हैं रोज सुबह, और हम लोग तो राजनीति में है, ग्रामीण इलाके का प्रतिनिधित्व करते रहे। 1 मिनट के लिए कोई कहेगा कि आप लोग तो गांव घूमते ही हैं। आज हमारे अधिकारी गांव में आ रहे, हमारे साथ सभी बिहार के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सचिव भी आए हैं, वो भी गांव घूम रहे हैं। तो बिहार सरकार का पूरा नजरिया बदल चुका है, जनमुखी हो चुका है। जनता का कल्याण किसमें, विकास कैसे, और हमारा विकास है जिसमें सबका कल्याण है। ऐसा विकास नहीं कि 10-5 फैक्ट्रियां बन जाए, कारखाने खुल जाए और बाकी लोग उसी तरह से गरीब रहें। उस तरह का विकास हम नहीं चाहते। हम चाहते सबका विकास हो, लोगों की आमदनी बढ़े, और इसके लिए जरूरी है कि सबकी पढ़ाई हो। तो हम स्कूल से लेकर के महिलाओं को साक्षर बनाने में लगे,
हमने महिलाओं को प्राप्त कर रहा, दूसरे गांव से भी महिलाओं का एक जत्था आया हुआ था अपने अक्षर दूत के साथ। तो हम चाहते हैं इस प्रकार का विकास हो, लोग पढ़ ले, कोई ठगे नहीं। लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, इसलिए बहुत लोग ठगता है, इंदिरा आवास में ठग लेता है। कोई किसी है, इसको भी इस बात दिलवा देंगे। अरे पूछ आपस में बात करेगा तो लोगों को दिलचस्पी हो जाएगी, कौन बतिया रहा, आजू वैसी 3 तकिया जैसा बतियाता रहेगा। अरे हम लोग जानते हैं गांव की स्थिति, ऐसा होशियारी से लोगों को मोहता है कि लोग समझ जाए, घर के लोग। अब घर में लौट के मर डालेगा तो कहेगा कि फलना तो कह रहा था, अब दौड़ के जाएगा तो कहेंगे जा मुखिया जी से मिल रहा, जा फलना से मिल रहा। अब उसके बाद उसका शोषण कोई करे, एक पाई किसी को देने की जरूरत नहीं है। इंदिरा आवास आपको कोई नहीं दिलवा सकता, आपका नाम रहेगा उसी के हिसाब से मिलेगा। लेकिन लोगों को पढ़ने लिखने नहीं आता, उसके चलते ठग लेता। तो हमने अपने मुख्य सचिव जो यहाँ बैठे, इनको विकास आयोग, हमारे जितने बड़े अधिकारी हैं, सबको हमने कहा कि गांव में रहने वाला ठग लोगों को ठग लेता है। और आप लोग इतना पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने बड़े अफसर हैं, आप इस ठग को दुरुस्त नहीं कर सकते हैं, ये ठगने वाले को दुरुस्त नहीं कीजिएगा। फिर हमने कहा एसपी लोगों को कि ठगी जो करता है इंदिरा आवास में, इसको पकड़िए, इस पर ठगी का मुकदमा चलाइए। और जैसे अपराधी लोगों के खिलाफ जल्दी मुकदमा का चार्जशीट जमा करते हैं, वैसे ही ठग लोगों के खिलाफ मुकदमा का चार्जशीट जमा करिए और कोर्ट में दरखास्त करिए कि इनकी सुनवाई जल्दी हो। जब जल्दी सुनवाई होगा इसलिए श्री अशोक अग्रवाल जी, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी पुष्पगुच्छ। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पमाला देकर माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायकगण, माननीय एक झलक महोदय से अनुरोध करते हैं कि अंग वस्त्र भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करें। हम अनुरोध करते हैं श्री अशोक अग्रवाल जी से कृपया अंग वस्त्र भेंट करें। श्री ललित चौधरी और श्री गौतम कुमार चौधरी जी मौजूद हैं, आप कृपया अंग वस्त्र भेंट करें। सरकार ने और मैं चासीन अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 103 विभिन्न योजनाओं का जो 68 लाख रुपये। कटिहार संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय श्री निखिल कुमार चौधरी जी, मनिहारी के सम्माननीय विधायक श्री विश्वनाथ सिंह, हम सबों के दो नौजवान नेता द्वय अशोक कुमार अग्रवाल जी, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी, बिहार की महान जनता ने आपके नेतृत्व में विश्वास किया और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो एक परिवर्तन होता है, पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय है।
विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व के कारण ये संभव हो पाया है। माननीय सुशील कुमार मोदी जी का बिहार को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का काम किया है। हम इस मंच के माध्यम से ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं को और बिहार की फूले नहीं समा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चुनाव का काल छोड़ माननीय श्री युवराज सिंह जी को कृपया मंच पर आए। खुशी की बात है एक ही मंच पर भोला राय जी, बारसोई के पूर्व विधायक श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी, कोढ़ा के पूर्व विधायक श्री महेश पासवान जी, बारसोई के पूर्व विधायक मोहम्मद सिद्दीक साहब, श्री राजीव जायसवाल जी यहाँ स्थान प्राप्त करे, मुझको भी बहुत खुशी हुई। वैसे कहीं और के बारे में जाने के बारे में तय हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने वो खबर पढ़ी तो मैंने तत्काल अपने कार्यालय को कहा कि मैं उसी गांव में जाऊंगा, इस बच्ची से मैं मिलना चाहता। लोगों ने कहा उस बच्ची को मिलवाने का इंतजाम किया जा रहा। हमने कहा उससे हमारा मन नहीं पूरा, मेरे मन को उतना अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसके घर पर जाना चाहता। माहौल दिया है और प्रतिभाओं को भरने का अवसर था। प्रतिभाओं की कोई कमी हमारे याद है, हमारी नई पीढ़ी में और फिर यहाँ आकर आपके सामने जनता की अदालत में हमने 4.5 साल में जो किया गया है उसका लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड के जरिए ये जो विमोचन हमने किया है इस किताब के जरिए आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। मैं जिला प्रशासन से कहूँगा इसका वितरण बड़े पैमाने पर करा दें ताकि लोगों को ये मालूम हो जाए कि इस जिले में कितना काम है। मैं कुछ एक पहला तो पिछले 4.5 वर्षों में 1 अरब 80 करोड़ रुपए से ज्यादा व्यय किया गया और पूर्व दुनिया के निर्माण पर 2 अरब 20 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए, यानी सिर्फ सड़क ये होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं पूरे बिहार में क्या होगा। और बाकी मंदिर प्रेरित है हमारे सामाजिक क्षेत्र में और हमारे काम आज की योजनाएं उद्घाटन कराया गया, मैं इसके धन्यवाद देता हूं। लेकिन मुख्य मकसद है आज कि भाई आपने मौका दिया, हम पर विश्वास किया, तो हमने इस समय और आप शुरू से काम ही कर रहे हैं। जो भी संभव हुआ, जो हमने चुनाव के दौरान कहा कि बिहार को हम न्याय के साथ विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, हम लोगों ने उसी को केंद्र मानकर अपनी योजनाएं बनाई। हमने समाज के किसी तबके को नहीं छोड़ा, समाज के सभी तबके को हम लोगों ने जोड़ा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, स्त्री हो या पुरुष या ऊंची जाति के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, महादलित हो, आदिवासी हो, सभी
के कल्याण के लिए हम लोग ये योजनाएं बनाई। किसी तबके को हम लोगों ने छूटा नहीं हो। सबका उद्धार कैसे हो, सबका विकास कैसे हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने काम किया। केंद्र की योजना थी, जब हम लोग की सरकार दिल्ली में आकर नेतृत्व में हम भी उनके मंत्री थे, तो योजना बनी थी 500 की आबादी तक के गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जब हम लोग की सरकार चली गई, जब यूपीए की सरकार आई, तो इन्होंने उसको सुधार किया और कहा कि पहले 1000 की आबादी तक के गांव को पक्की सड़क से जोड़े। जब हमारी सरकार बनी, उन्होंने कहा कि 1000 के नीचे की आबादी वाले गांव में क्या होगा, तो हम लोग स्कीम की पूरी हम लोगों ने अपनी तरफ से अनेक योजनाओं की शुरुआत हमारे बिहार में जाएगी। अगर कोई विकलांग है तो उसको पेंशन दिया जाएगा। हमने वो योजना बना दी और कहा कि कैंप लगाकर सभी विकलांग लोगों को सबसे पहले पेंशन की योजना स्वीकृत करो। और जब अरे ठहरिए ना, नौकरी की बात नहीं कर रहे, पेंशन की बात कर रहे, बैठिए। 40% विकलांगता होने पर हम सब देख रहे हैं, आपको बढ़िया से देख रहे हैं। बैठ जाइएगा, मिल लीजिएगा बाहर। जब जाने लगेंगे कोई समस्या होगी तो हम देख लेंगे। ये बीच में मत टुभकिए, बात को कहने दीजिए, अकेले आदमी है। तो पूरे इलाके बिहार में कैंप लगा करके हर विकलांग को पेंशन दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना में जो इस लायक है उसको ट्राइसिकल देना और दूसरे उपकरण भी देना। तो ये योजना हमने की, आज भी हमने समीक्षा की है। तो विश्वास यात्रा पर हम निकले तो हमने देखा कि भाई हमने ये स्कीम तो बना दिया, और स्कीम बनाया तो पता चला कि कैंप भी लग रहा है। कैंप लगने के बाद भी सबको मिल नहीं पाया है। तो हमने पूछा कारण क्या है, तो पता यह चला कि विकलांगता का, निःशक्तता का प्रमाण पत्र सब जांच पड़ताल होने के बाद अंत में हर जिला में सिविल सर्जन साहब देंगे। यानी सब जांच पड़ताल होके कागज जाएगा सिविल सर्जन साहब के यहाँ और दस्तखत करेंगे, तब उसको प्रमाण पत्र मिलेगा। एक आदमी को पूरे जिले का सब कागज पर दस्तखत करना और काम भी देखना बाधित होता था। हम लोगों ने तब फैसला किया कि नहीं, अब विकलांगता का प्रमाण पत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो प्रखंड में है उसके प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी भी अपने दस्तखत से जारी करेंगे, ताकि जल्दी से लोगों को विकलांगता का प्रमाण पत्र मिल जाए। फिर एक काम किया हमने, फिर देखा कि अगर कैंप लगा करके सब देख लिया कि 40% से ज्यादा है, ये विकलांग 40% है, इसको पेंशन देना है, तो कागज उसका बना करके उसकी अनुशंसा करके डीएम के यहाँ भेजा जाता है, जिलाधिकारी के यहाँ। वो दस्तखत करेंगे पेंशन के कागज पर मंजूरी के लिए। अब डीएम के यहाँ पड़ा हुआ रहे महीनों कागज, उसको मिलेगा नहीं। तो अभी हमने इस समय जो हम गए हुए थे अभी पटना, तो हमने कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया कि अब ये पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार सब डिविजनल अफसर को, अनुमंडल पदाधिकारी को दे दिया गया है, ताकि जल्दी से पेंशन भी स्वीकृत हो जाए। तो हम ये घूमते हैं, योजना बनाते हैं, उसके क्रियान्वयन को देखते हैं और देखते हैं कहां बाधा है तो उसको भी दूर करने की कोशिश करते हैं, ताकि तेजी से एक एक चीज पर अमल हो। तो सिर्फ सड़क और पुल नहीं, बल्कि इंसान है जिसकी खिदमत करना है। जो नहीं, हमसे आके पूछते हैं क्या रहस्य है, हमने कहा कि कोई रहस्य नहीं है। बिहार के लोगों का संकल्प है कि अब बिहार को बनाकर दम लेंगे, इसलिए बिहार आगे बढ़ रहा। मेरा कोई श्रेय नहीं है, ये बिहार के लोगों को इसका श्रेय जाता है कि लोगों ने अब संकल्प लिया कि अब आपस में झगड़ेंगे नहीं, मिलकर रहेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता, सभी जातियों के बीच में सौहार्द, और सब मिलकर बिहार बनाएंगे। ये परिवर्तन आया। विकास के लिए धन बढ़ गया। बहुत लोग बोलते हैं कि दिल्ली का पैसा, मुझको हंसी आती। अरे दिल्ली का कौन सा पैसा जो बिहार को मिल रहा दूसरे राज्यों को नहीं मिल रहा? जब लोगों को ईर्ष्या होती है
तब बोलने लगते लोग, कहता है कि भाई बड़ा काम हो रहा, क्या सब दिल्ली के पैसा से काम हो रहा? कहां दिल्ली का पैसा? कौन सा पैसा बिहार को मिल रहा है जो दूसरे राज्य को नहीं मिल रहा? जब झारखंड अलग हुआ था तो उस समय एनडीए की सरकार थी, बिहार के लिए अलग से 1000 करोड़ रुपया हर साल तय हुआ था पिछली योजना में, वो खर्च नहीं हो पाया। हम लोग आए, हमने फिर कहा कि ये पैसा खर्च नहीं हुआ, अपने काम केंद्रीय एजेंसी को दिया था, वो खर्च नहीं कर पाए, हम लोगों का कोई कसूर नहीं है, बिहारियों का कोई कसूर नहीं है, इसलिए इसको जारी रखिए। वो जारी रखा गया, खर्च नहीं हुआ इसलिए जारी रखा। उसके अलावा कोई हमको बता दे कौन सा पैसा है? हर राज्य को हिस्सा मिलता है, कुछ टैक्स राज्य की सरकारें वसूलती है और कुछ टैक्स केंद्र की सरकार वसूलती है। जो टैक्स केंद्र की सरकार वसूलती है उसका बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के बीच में, और यह व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। और यह व्यवस्था की गई है कि इस बंटवारे के लिए हर 5 साल पर एक वित्त आयोग बनेगा, वो तय करेगा कितना पैसा कहां रहेगा, कितना पैसा केंद्र के पास, कितना पैसा राज्यों के बीच बंटने के लिए उपलब्ध होगा, और फिर अलग अलग राज्यों को कितना मिलेगा। यह संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत वित्त आयोग अनुशंसा करता है और वही सिफारिश केंद्र सरकार मानती है, मानने के लिए बाध्य है। यही परंपरा है, यही संवैधानिक प्रावधान है। और पैसा बंटता है, दिल्ली जो टैक्स वसूलता है आपसे भी वसूलता है, हमसे सबसे वसूलता है, आपको पता नहीं चलता। कुछ टैक्स आप प्रत्यक्ष रूप पर से देते हैं और कुछ टैक्स आप देते नहीं हैं, आपसे ले लिया जाता है। जब भी आप जाते हैं सामान खरीदने कोई भी जगह, तो अनेक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है और वो पैसा इकट्ठा होकर पहुंचता है दिल्ली, उसका बंटवारा होता है वित्त आयोग के सिफारिश पर, वो पैसा बंट करके हर राज्य को मिलता है। आज भी मिल रहा, कल भी मिलता था और आने वाले कल में भी मिलता रहेगा। ये किसी की कृपा और किसी की मेहरबानी नहीं है, ये हर राज्य का संवैधानिक अधिकार है। इसके अलावा कौन सा पैसा, कैसा पैसा? बिहार में अपार संभावना, ये हम लोगों ने 4.5 साल के अंदर तय कर दिया है। अगर कोई मेहनत करे और जनता के हक में सोचे तो बिहार का कायाकल्प हो सकता है। बिहार के लोग अच्छे, बिहार के लोग मेहनती, हमारी युवा पीढ़ी मेधावी, हमारी मिट्टी उपजाऊ, हमारे लोग दूसरों के लिए दौलत पैदा करते हैं। हमने माहौल बनाया। अब उतने लोग बिहार के बाहर नहीं जाते हैं जितना पहले जाते थे। अभी 15 दिन पहले एक कार्यक्रम में मुझको बुलाया था, दैनिक जागरण अखबार समूह का कार्यक्रम था दिल्ली में, उन्होंने बुलाया था, कई राज्यों के मुख्यमंत्री थे, मैं भी था, पंजाब के उप मुख्यमंत्री थे सुखबीर सिंह बादल, उनके बोलने की बारी आई। उन्होंने कहा कि भाई बिहार से अब हमारे यहां मजदूर कम आते, उसके चलते हम लोगों को परेशानी हो गई। ये बात पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने कहा। अगर हम बोलते तो लोग कहते झूठा दावा करते। पंजाब प्रभावित हुआ है, अब बिहार के लोग उतनी संख्या में नहीं जा रहे हैं जितनी संख्या में पहले जाते थे। तो ये परिवर्तन नहीं है तो क्या हो रहा है? परिवर्तन की शुरुआत हो गई और ये आपके बदौलत परिवर्तन। मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि जो माहौल बना है बिहार में, इस माहौल को बनाए रखिए। सामाजिक सद्भाव का, सांप्रदायिक सद्भाव का, सौहार्द का ये माहौल बना रहेगा तो बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब वो वही बिहार नहीं है, हमारा अतीत गौरवशाली है। हम फिर से अपने गौरव को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। अब तो दुनिया भर से लोगों को आने का तांता लगना शुरू हो गया। लोग आ रहे हैं देखने, समझने, जानने। कभी अमेरिका के राजदूत आते हैं, कभी ब्रिटेन के राजदूत आते हैं, कभी बिल गेट्स आते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन भी आए पिछले वर्ष, और अभी कल परम पावन दलाई लामा जी भी आकर गए।
बिहार में बुद्ध स्मृति पार्क पटना में निर्मित हुआ। भगवान बुद्ध के 2550वें महापरिनिर्वाण की स्मृति में हमने निर्णय लिया था कि पटना में बुद्ध स्मृति पार्क बनेगा, रेलवे स्टेशन के पास, जहां पर बांकीपुर सेंट्रल जेल हुआ करता था। हमने वहां बाजार नहीं बनवाया, हमने वहां सुंदर पार्क बनाने का निर्णय लिया ताकि लोग खुली हवा में सांस ले सकें। और भगवान बुद्ध का बिहार से जो संबंध था वो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है। और आपको मालूम है वहां हमको भगवान बुद्ध के अवशेष 6 देशों से प्राप्त हुए हैं। 6 देश से, श्रीलंका से, जापान से, थाईलैंड से, कोरिया से, म्यांमार से, और खुद परम पावन दलाई लामा जी ने भी उनके पास जो अवशेष था वह भी दिया। 6 जगह के अवशेष कर रहे हैं।